नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज अपनी इस चक्रास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्रा की, जो कि हमारा थर्ड चक्रा है। हमने पहले बात की हुई है मूलाधार चक्रा के बारे में, हमने सब कुछ बताया आपको। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्रा। अब हम बात करेंगे अपने मणिपुर चक्रा के बारे में। मणिपुर चक्रा जो कि सोलर एनर्जी यानी कि इसका जो एलिमेंट है वो है फायर, और ये जुड़ा हुआ है सन एनर्जी के साथ, क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस भी इसीलिए इसको कहा जाता है। ये चक्र डायरेक्टली सोलर एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। ये चक्र अगर बैलेंस ना हो हमारी लाइफ में तो क्या होता है, अगर इस चक्र के क्या फीचर्स है, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र है, कौन सी मुद्रा है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो चक्र होता है ये होता है हमारे नेवल एरिया से जस्ट 4 उंगल ऊपर। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि चक्र किसी फिजिकल फॉर्म में हमारी बॉडी में नहीं होते, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जो कि हमारी बैकबोन से जुड़े हुए हैं, स्टार्ट होते हैं और एक एनर्जी के फॉर्म में हमें एक एनर्जी के फॉर्म में अपनी बॉडी में फील होते हैं, ना कि किसी फिजिकल फॉर्म में। ये जो चक्र है इसका कलर होता है येलो। 10 पेटल्स, जो लोटस फ्लावर की 10 पेटल्स वाला फ्लावर इसका सिंबल है। इसका जो मंत्र है वो है रम। इसकी जो मुद्रा है वो हम आपको आज बताएंगे। कलर मैंने आपको बता ही दिया, येलो कलर का ये चक्र होता है। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चक्र आपकी बॉडी में बैलेंस है कि नहीं। अगर ये चक्र आपकी बॉडी में बैलेंस है तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप सब कुछ देख कर परख कर डिसीजन लेने की पावर रखते होंगे। आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होंगे। अगर ये चक्र बैलेंस है तो आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर होगी। आप किसी भी तरीके का रिस्क लाइफ में ले सकते होंगे, उससे आप घबराएंगे नहीं। आप एक डिसिप्लिन पर्सन होंगे जो हर चीज में एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है। आपकी जो ईगो है ना वो बहुत बैलेंस्ड होगी। आप एक ईगोइस्ट पर्सन की तरह नहीं होंगे। आपको पता होगा कहाँ आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है और आगे बढ़ते जाना है। किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होता है ना, कि हमेशा तैयार रहना, वैसा आपका हमेशा एक नेचर होगा। और सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कि आपको किसी भी काम को करने के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही उस काम को करने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे कि काम बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, हमेशा चैलेंजेस लेने के लिए आप तैयार होंगे अपनी लाइफ में। एक एक्टिव लाइफ आप लीड करेंगे जिसमें वीकनेस या लेजीनेस इन सब की कोई जगह नहीं होगी। हमेशा एक एक्टिव पर्सन की तरह, एक स्पोर्टी पर्सन की तरह आप अपनी लाइफ को बिताएंगे। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आपका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो हम कैसा फील करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए, कैसे पता चले, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है तो बिल्कुल इनसे उल्टा, यानी एक लेजीनेस आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी और आप हमेशा थकान फील करेंगे। आपका कोई पर्पस एक लाइफ का नहीं होगा। आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किसी की हेल्प लेना चाहेंगे। आप कभी भी सोचेंगे कि कोई मुझे इस चीज के लिए बोल दे कि हाँ ये कर लो, तो ही आप कर पाएंगे। आप रिस्क टेक कभी भी नहीं कर पाएंगे। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बिल्कुल नहीं होगी कि आप किसी चीज में रिस्क ले पाए। और जैसे कहते हैं ना, हिम्मत की कमी, वही। और डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगी। बॉडी और माइंड से आप एक वीकनेस को फील करेंगे। सबसे ज्यादा डाइजेशन इश्यूज, पेट से रिलेटेड बीमारियां, पेट से रिलेटेड इश्यूज आप देखेंगे कि आपके लाइफ में होंगे। और ईगोइस्ट होते हैं ना, मतलब हर चीज में आपकी ईगो आड़े आ जाएगी कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये पहले क्यों नहीं बताया। ये सारी चीजें अगर आप फील करते हैं कि आपके साथ हो रही हैं तो आप अपने मणिपुर चक्र को जल्दी से जल्दी बैलेंस कीजिए। और आप भी देखेंगे कि किस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो किस तरीके से हम चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे चक्रास पहले से ब्लॉक्ड है तो वो हम ओपन नहीं कर सकते। उन चक्रास को हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके चक्रास ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो कभी ब्लॉक नहीं होंगे या उसमें कभी कुछ रुकावट नहीं आ सकती। किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस में, लाइफ में ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आए उनसे भी आपके चक्र वापस से ब्लॉक हो सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि लगातार ये जो प्रैक्टिस है चक्रास को ओपन करने की आप करते रहें।
अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना जो हमेशा खुश रहते हैं, एक स्ट्रेंथ फील करते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं आपको और हिम्मती होते हैं, किसी भी रिस्क को लेने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। कौन होते हैं ये लोग? खास तौर पे जो लोग अपनी लाइफ में सुबह सुबह उठते हैं, जिनका मॉर्निंग रूटीन एकदम अर्ली मॉर्निंग उठने का रूटीन होता है, आप देखेंगे कि वो लोग कुछ इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो जो भी सोलर एनर्जी, हमारे सन की एनर्जी है, जो कि हमारे इस चक्रा को अनब्लॉक करती है, चार्ज करती है, ओपन करती है, उस एनर्जी को वो भरपूर तरीके से ले पाते हैं। जिनका रूटीन होता है सुबह उठ के वॉक पे जाना, सुबह उठ के पूजा करना, मंत्रोच्चारण करना, सुबह उठ के योगा करना, एक्सरसाइज करना, इन सभी लोगों का मणिपुर चक्र हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए? सबसे पहले तो अपने जल्दी उठे, है ना, आपको जल्दी जल्दी सुबह उठना है। जब सूर्य देव प्रकट होते हैं, मतलब जो सन राइज का टाइम होता है, उस टाइम आप 15 से 20 मिनट्स उस सन राइज को देखें, ऑब्जर्व करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हमें अपनी भरपूर ऊर्जा जो है हमारे शरीर के अंदर भरे और हमारे चक्रास को बैलेंस करें। आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता है। आप सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होगा। सुबह उठ के मॉर्निंग एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, उससे भी आपका ये बैलेंस होता है। राम जी की पूजा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चक्रा, जो हमारे सारे चक्रास हैं, वो किसी ना किसी गॉड के साथ एसोसिएटेड हैं। राम जी की पूजा जो लोग करते हैं, आप देखेंगे उनके अंदर भी एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। तो आप राम जी की पूजा भी जो लोग करते हैं वो भी खुशनसीब है, उनका ये चक्रा बैलेंस होता है। तो मैंने जैसे बताया, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और सूर्य उदय के टाइम पे थोड़ा वक्त सूर्य की एनर्जी में बिताइए, सुबह जल्दी उठिए। येलो कलर, आप येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे, खास तौर पे संडे के दिन अगर आप जल्दी उठते हैं, येलो कलर पहनते हैं, या अपनी लाइफ में भी अगर आप येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा ले आते हैं, तो भी आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो येलो कलर की एनर्जी, येलो कलर के फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फूड आप ले सकते हैं, जैसे हल्दी का सेवन आप बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म बेटर करने के लिए खाने में जैसे फल हैं, पाइनएप्पल, बनाना, मैंगो, नींबू, लेमन जो होता है उसका आप यूज़ बढ़ा सकते हैं अपने डे टू डे जो आप खाते हैं। कभी आप उसकी नींबू से मतलब लाइम वाटर पी सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे अपने फूड आइटम्स में भी, ये सब चीज़ें आप अगर थोड़े चेंजेस करेंगे, तो भी आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस का जो मंत्र है वो है रम, और इसकी जो मुद्रा है वो है, ये मिडिल फिंगर को आपको यूज नहीं करना है, आपको बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं अंगूठे के साथ मिला लेनी है और अपनी स्मॉल लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर को छोड़ देना है। इस मुद्रा में रह के आपको रम के जो मूल, इसका जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना है। कैसे? रम, पहले सांस अंदर खींच लेनी है, फिर जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपको इसका उच्चारण करना है। रम रम। इसका उच्चारण भी अगर आप लगातार करते हैं इस मुद्रा के साथ, तो भी आपका सोलर प्लेक्सस जल्दी से क्लेंस होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे किस तरीके से आप वापस से एक कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। अगर आपको लगता है किसी तरीके से, किसी रीजन से, कोई घटना ऐसी हुई है जब से आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आप आजमा के देख सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि इसलिए तो कहते हैं कि सूर्य भगवान जो इस पूरी धरती को, इस पूरी पृथ्वी को इतनी एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को हम थोड़ा सा भी ले लें अपनी बॉडी में, हमें ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी सूर्य की एनर्जी, मून की एनर्जी, जल तत्व, अग्नि तत्व, इन सारे तत्वों से ही तो बनी हुई है। जैसे ही तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हम बेटर फील करते हैं, एक बेटर हेल्थ का अनुभव करते हैं। तो जो लोग देर से उठते हैं सुबह, सन का जो एनर्जी सुबह सुबह जो पॉजिटिव एनर्जी होती है 9 बजे तक, 8:30 बजे तक नहीं ले पाते, उनकी लाइफ में ये लेथार्जी, हेल्थ इश्यूज, ये आना एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से अपना सोलर प्लेक्सस बैलेंस कर सकते हैं। क्रिस्टल्स की तो हम बात करें बिना अपना कोई भी वीडियो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो क्रिस्टल्स एक बहुत बड़ा हमारा
हेल्प करते हैं सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने में। तो सोलर प्लेक्सस का क्रिस्टल होता है सिट्रीन, या फिर टाइगर आई पहन सकते हैं, येलो टोपैज आप पहन सकते हैं, येलो जेस्पर आप पहन सकते हैं, ये सारे क्रिस्टल भी, सनस्टोन आप पहन सकते हैं। ये सब क्रिस्टल में से कोई भी एक दो क्रिस्टल्स अगर आप पहनते हैं तो भी आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता है। जो डिजीजेज से जुड़ी हुई हैं वो ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, मेटाबॉलिज्म की समस्याएं, इनडाइजेशन इश्यूज होते हैं, अर्थराइटिस का इशू होता है हड्डियों से रिलेटेड, अगर ये सारी प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड इशू हो सकता है, तो ये सारी जो डिजीजेज हैं वो एसोसिएटेड हैं सोलर प्लेक्सस से। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप वो सब कुछ अपनी डे टू डे लाइफ में स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ सोलर एनर्जी, तो आप बहुत ही बेटर फील करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपकी बॉडी में भी एक एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे हार्ट चक्र का वीडियो लेकर, और किसी भी तरह की इस वीडियो में क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।